हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के प्रिपरेशन का आज पहला दिन है, फर्स्ट क्लास है। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, रैशनल नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला ही टॉपिक है सिलेबस का, और आपके क्लास 8 का पहला यूनिट भी है, पहला चैप्टर भी है ये। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे भी जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 4 क्वेश्चन आए थे 2022 में और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। ठीक है, 2021 से सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नेशनल एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट कराती है ये टेस्ट। इसलिए 21 से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसा पहले आता था वैसा अब नहीं आता है क्वेश्चन। अभी जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो बेस्ट ये होगा कि आप 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर लेके चलें, ज़्यादा पीछे का देखने की ज़रूरत नहीं है। 21 और 22 के बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं 23 के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर, पहले वो समझते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, जो भी नंबर आप देखते हैं, अब तक आपने जो भी नंबर देखा है बचपन से अभी तक, वो सारे नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, जो आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो अब तक आपके सामने से गया नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, वो 10th में पढ़ाया जाता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो अब तक जितने भी नंबर आपने देखे हैं, कौन कौन से नंबर देखे हैं आपने आपने बचपन से पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक कितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर भी आपका किस में आ गया, रैशनल नंबर के अंदर में आ गया। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो दैट बिकम्स होल नंबर। वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर में क्या आ गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें अगर आप निगेटिव नंबर्स को भी, होल नंबर जैसे कि शुरू होता है 0 से लेके पॉजिटिव वे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही अगर आप निगेटिव साइड में अगर जाएंगे, ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को निगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस 0, निगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, ये तीनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे, मिलाएंगे, तो वो कहलाएंगे हमें इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया, इंटीजर्स के अंदर आ गया आपका होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आ गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर बेसिकली क्या है, इंटीजर के अंदर में आपको होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। अब आता है नंबर आपका रैशनल नंबर का, जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर क्या आएगा, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि अब तक आप लोगों ने जो भी नंबर पढ़ा है, ठीक है, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर, ये सारे नंबर रैशनल नंबर के अंदर में ही आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल नहीं है, एलिप्स है ये। ठीक है, तो ये ओवल शेप है। इस ओवल शेप के अंदर जो भी है वो सारा रैशनल नंबर है, यानी कि इंटीजर भी आपका रैशनल नंबर हो गया, होल नंबर भी आपका रैशनल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हो गया। और कुछ नंबर्स नहीं बताए गए, नहीं दिखाए गए यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ कि इवन नंबर भी इसी के अंदर में आता है, नेचुरल नंबर में ही आ जाएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जो भी नंबर आप जानते हैं वो सारे नंबर रैशनल नंबर हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब तक के क्लास 8 तक आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन 10th में ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक और नंबर आ जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर का साथी कौन है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बराबरी में कौन है, इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बराबर में कौन है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और बाकी ये जितने नंबर आप जानते हैं अब तक, वो सारे नंबर रैशनल नंबर के अंडर में आते हैं। ठीक है, बराबरी में नहीं आते, अंडर में आते हैं। रैशनल नंबर के बराबर कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर, जिसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 10th में ये मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ओके, तो रैशनल नंबर हम समझ गए। अब रैशनल नंबर का एक छोटा भाई है, ठीक है, रैशनल नंबर का एक छोटा भाई है, उसको जानना ज्यादा जरूरी है, जिसको आप लोगों ने क्लास 7th में देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, लेकिन हो सकता है कि आपका बेसिक फंडा जो है वो क्लियर ना हो। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आज की क्लास में हम लोग ये क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या क्लियर कर लेंगे, रैशनल नंबर का छोटा भाई है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का छोटा भाई है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, जो कि 7th क्लास, 5th क्लास से हम लोगों को 4th क्लास से ही पढ़ाया जाता है। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं।
ठीक है। लेकिन हम लोग मेन चैप्टर रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिव्यू देखेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में, आज के वीडियो में, कि रैशनल नंबर के ही जैसा एक फ्रैक्शन नंबर होता है, वो फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को वो नहीं पता होते हैं, पता भी होते तो वो भूल जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग उसको बिल्कुल इजीली समझेंगे कि क्या क्या उसके प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ए फ्रैक्शन इज आइदर ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन पीछे मैंने नहीं बताया। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। ठीक है, क्या शर्त है? इसके साथ ये शर्त है कि q जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, q जो कि डिनोमिनेटर में होता है वो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी भी जीरो हो नहीं सकता। बिल्कुल दिमाग में इसको हथौड़े से ठोक लेना है, जैसे कि हम लोग कील ठोकते हैं दीवार में, वैसे ही दिमाग में अपने, दीवार पे नहीं, दिमाग में अपने ठोक लेना है कील की तरह। ये p बाई क्यू में q कभी जीरो नहीं हो सकता, q कभी जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो कभी आ नहीं सकता। ये आपको 12th तक, बल्कि इंजीनियरिंग तक कभी भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि p बाई क्यू के फॉर्म को, किसी भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अभी हम लोग फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी नंबर को 1 2 3 मान लीजिए 4, ये 4 नंबर है, इसको मैंने अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखूंगा? कोई भी नंबर p ले लीजिए, जैसे मैंने p इज इक्वल टू 4 ले लिया तो 4 ऊपर लिख दिया, ये डंडा देना है, नीचे q देना है, q की जगह हमने मान लिया कि 3 है, तो ये हमारा 4/3 ये एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है? बस एक फॉर्म है। ठीक है, एक तरीका है लिखने का। किसी भी दो नंबर को बीच में डंडा देके अगर लिख दिया हमने तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, बिल्कुल मामूली सा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। बस आपको याद रखना है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो इन एनी सर्कमस्टांस। किसी भी हालत में डिनोमिनेटर में q कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ए फ्रैक्शन इज आइदर ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमने अभी बात की, रैशनल नंबर का छोटा भाई है। ठीक है, जिसका नाम है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, छोटा भाई है क्योंकि थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, वो फर्क भी अभी बताएंगे कि फ्रैक्शन इज आइदर ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जो होता है वो या तो प्रॉपर हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर आपको पता है, प्रॉपर को हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको सही बोलेंगे, ठीक ठाक जो रहता है उसको प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, ठीक ठाक या सही या अच्छा। और इम्प्रॉपर को हम गलत भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम गंदा भी बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर यानी सही नहीं है। ठीक है, ये निगेटिव टाइप हो गया, निगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, प्रॉपर हमेशा पॉजिटिव होता है, इम्प्रॉपर निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की कोई बात नहीं है, प्लस माइनस की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ इसका मीनिंग में बता रहा हूँ कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर का अपोजिट होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर कब कहलाता है वो हमको समझना है कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या improper fraction is that fraction which has numerator greater than denominator। ये सब रखने की जरूरत नहीं, समझ के करते हैं, समझते हैं कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 है और 3/2 है, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। ठीक है, फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? किसी भी चीज को बांटने के लिए रैशनल नंबर या फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1/2 अगर फ्रैक्शन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बांटने के लिए, तो इसका क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का आप दो हिस्सा कर दो, यानी जो डिनोमिनेटर में है उतने हिस्से कर दो, और ऊपर में जो है न्यूमरेटर में जो है उतना हिस्सा किसी को भी दे दो। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक चीज है आपके पास तो इसको दो टुकड़ा कर दो। ठीक है, उसमें से ये 1 टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा, दो टुकड़े में से एक टुकड़ा उसको किसी को भी दे देना, इसको बोलते हैं 1/2। ठीक है, अब यही चीज अगर हम 3/2 पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही समान है, इसको कितने टुकड़े करने हैं? जो नीचे है उतने टुकड़े करने हैं, तो हमको 1 और ये दो टुकड़े हो गए। देना कितना है? देना ऊपर न्यूमरेटर वाला होता है, तो उसको देना कितना है? 3 टुकड़ा देना है, 2 में से 3 देना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 टुकड़ा करके उसमें से हम 3 दे देंगे, यानी कम में से ज्यादा हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है,
तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नहीं, यानी हम इसका हिस्सा लगा ही नहीं पा रहे, बांट ही नहीं पा रहे, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम 3/2 हिस्सा लगाना है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसको 2 हिस्से में कर दिया, 1 और 2, उसमें से 3 हिस्सा कैसे दे सकते? नहीं दे सकते, इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। और जो आसानी से बांट दिया जाए उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जो हिस्सा आसानी से लग जाए उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जो हिस्सा आसानी से ना लगे उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। दिस होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो कि किसी भी एक कंप्लीट चीज को बांट दे, ठीक है, उसके पार्ट में रिप्रेजेंट करे। जैसे 1/2 में होता है, ये हाफ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2 भाग में बांट दिया, उसमें से एक भाग ये बता रहा है 1/2, ठीक है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए नंबर इन विच नंबर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये डेफिनेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि किसी एग्जाम, स्कूल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, समझ के चलना है। बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी अगर आज से स्टार्ट करेगा तो आराम से, वो अभी जनवरी में टेस्ट होता है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। जुलाई चल रहा है, 6 महीने में वो बहुत अच्छा कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इस टाइप का मैंने जानबूझ के इस पे ऐसा फॉन्ट लिया है ताकि आप थोड़ा सा इसमें आंखें खोल कर देखें कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप सुन रहे हैं अच्छे से तो वो भी काफी है, ठीक है। ये थर्ड हमारा पॉइंट है, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने बहुत बार सुना है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिक्स है, 2 टाइप के नंबर का मिक्सचर है ये, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है? 3 1/2 ऐसे लिखते हैं, या 4 1/3, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक पार्ट तो ये 3 का हो गया और एक ये पार्ट हाफ का हो गया। ये 1/3 एक पार्ट हो गया, ये 4 एक पार्ट हो गया। तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो नेचुरल नंबर ही रहता है, ठीक है, यानी 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि ऊपर कम और नीचे ज्यादा, इस टाइप का यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नेचुरल नंबर होता है, पहला वाला 4 पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसी वजह से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2 फ्रैक्शंस। Two fractions are multiplied by multiplying their numerators and denominators separately and writing the product as means मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ as क्या, 2 fractions का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका होता है, सिंपल तरीका है, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट 1/2 है एक फ्रैक्शन और इसको मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 1 is 3 एंड 4 2s are 8, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ गया वो 3/8 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत इजी चीज है, कुछ भी नहीं। ऊपर नीचे कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं? वो आएगा आगे, ठीक है, जहाँ पे इक्वल टू होता है वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, वो एक अलग चीज है, ठीक है। कभी भी 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो, अच्छा ये जो फ्रैक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ वो आपको रैशनल नंबर में भी याद रखना है, ठीक है। जो भी ये है ये सारा रैशनल नंबर में काम आने वाला है। 3 1 3 हो गया, 4 2 8 हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। डिवाइड भी हम देखेंगे कि डिवाइड में हमको क्या करना होता है, ठीक है। डिवाइड थोड़ा सा अलग है, मल्टीप्लाई तो ईजी है, डिवाइड थोड़ा अलग है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं डिवाइड में अक्सर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, क्या बोल रहे हैं? ये प्रॉपर्टी है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। समझ के याद करेंगे, याद क्या करना, कुछ भी याद नहीं करना, बस समझ लेना, वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि 1/2 और 2/3, ठीक है। दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर का कम है नीचे ज्यादा है, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा है, यहाँ पे 2 हिस्से में से 1 हिस्सा है। जब 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा इन दोनों से छोटा होता है,
ठीक है, क्या होता है, इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। तो हम देख सकते हैं कि क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, तो 2 1 2 आ गया और नीचे आ गया 3 2 6। ठीक है, 3 2 6, इसको हम कट भी करके देख सकते हैं, बिना कट किए भी देख सकते हैं। अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 1/3। और 1/3 आप, अगर आपने 6 से पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन, तो आप बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं 1/2 को 1/3 से। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम है, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, देन द हाईएस्ट higher the denominator, lowest will be the fraction। कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर बराबर है दो फ्रैक्शंस का, तो उनमें से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन छोटा होता है। ठीक है, तो ये 1/2 से छोटा हो गया। सेम इसी तरह 2/3 और 1/3 को कंपेयर करेंगे, तो जब हमारे पास ये सेकंड दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। ठीक है, दोनों में उल्टा होता है, जब हमारा न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ लें। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, इस बात को ख्याल रखें। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पता चल गया हमको कि अगर हमने दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन विच वी हैव मल्टीप्लाइड। जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है जिन दो प्रॉपर फ्रैक्शन का, इन दोनों से वो तीसरा फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ कि आप अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक प्रॉपर का और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो किससे बड़ा और किससे छोटा होगा। ठीक है, किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, इज ऑलवेज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका उससे कम होगा और जो प्रॉपर फ्रैक्शन उससे बड़ा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ले लेते हैं हाफ, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/2। ठीक है, इम्प्रॉपर हो गया और ये प्रॉपर हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 3 1 is 3 एंड 2 2 4, 3/4। तो ये 3/4 किससे बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है इसमें, 1/2, यानी इससे ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये छोटा होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं 1/2 और 3/4 में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, कैसा भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है तब तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, एक के न्यूमरेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ऊपर लिख दो 4 1 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6। जो नंबर जो प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, जो प्रोडक्ट छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। ठीक है, तो क्या बोला था इसने कि ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 से बड़ा है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं 3/2 और 3/4 से, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो सेम प्रोसीजर हम चेक करने का यहाँ पे लगाएंगे, सेम प्रोसीजर लगाएंगे चेक करने का। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 3 12, 3 2 6। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी यहाँ पे 3/2 बड़ा हो गया 3/4 से। ठीक है, तो जो इन्होंने कहा था वो बात सही है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आएगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा वो छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ 3/2 है, इससे छोटा है ये 3/4, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर ना समझ में आए तो बैक करके फिर से आप देख सकते हैं उसको। इन सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, ये आज है, और रैशनल नंबर के कुछ थ्योरी कल के वीडियो में मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मीडियम लेवल के करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग एडवांस के करेंगे जो कि सैनिक स्कूल के लेवल का होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ the product of
two improper fraction is greater than two fractions, the product of two improper fractions, ठीक है, दो अगर improper fractions हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द टू फ्रैक्शंस, दोनों फ्रैक्शंस से बड़े होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। ऐड करने पे या प्लस करने पे हमेशा चीजें बढ़ के मिलती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे 2 है और 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों से बड़ा ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये केस गलत हो जाता है जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को लेते हैं, तो ठीक है, 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा, यानी बढ़ के आता है। लेकिन यही चीज अगर हम 1/2 × 1/3 करेंगे तो 1/6 आएगा, जो कि इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये बात सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए वही नॉर्मल वाली बात आ जाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नॉर्मल वाली बात आ जाती है कि दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों से बड़ा होगा। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/5 ले लेते हैं, सॉरी 4/3, ठीक है। 3 बाई सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है हमको, 4/3 ले लिया और एक फ्रैक्शन ले लिया 5/4, ठीक है। ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से छोटा नंबर है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 5 4 20 और नीचे आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। अभी क्या हो गया 20/12। अब इसको कट भी अगर कर देते हैं 2 से, 2 6 12, 2 10 20, ठीक है। 4 से भी कर सकते थे, तो यहाँ पे फिर से कर लेंगे 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी 5/3 आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे 4/3 और 5/3 में कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी 5/3 बड़ा हो गया 4/3 से। अब 5/4 और 5/3 इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। तो 5/3 ही बड़ा है 5/4 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, देख लिया आपने, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये तीनों चीजें। अगर दोनों इम्प्रॉपर है तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो दोनों से छोटा होगा। अगर दोनों फ्रैक्शन प्रॉपर है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों से छोटा ही होगा। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। अगर एक इम्प्रॉपर है और एक प्रॉपर है तो प्रॉपर वाले से छोटा होगा और इम्प्रॉपर से बड़ा होगा, सॉरी प्रॉपर वाले से बड़ा होगा और इम्प्रॉपर वाले से छोटा होगा। इससे पहले उन्होंने देख रखा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रेसिप्रोकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल हम किसका निकाल सकते हैं, नॉन जीरो फ्रैक्शन का ही हम निकाल सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर जीरो ना हो, ठीक है। जीरो भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। जीरो नॉन जीरो फ्रैक्शन, ठीक है, इसीलिए बोला गया नॉन जीरो फ्रैक्शन, जिसमें जीरो ना हो, ठीक है। जीरो को अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/0 हो गया, जो कि नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन जीरो फ्रैक्शन का अगर हमको रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर 3/4 है, इफ आई वांट टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, आई हैव टू इंटरचेंज द न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। सो हियर डिनोमिनेटर इज 4, आपको 4 को ऊपर लिख देना है और 3 न्यूमरेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। बहुत ही इजी चीज है, सबको मालूम होगा। जिसको नहीं मालूम है वो समझ लो, ठीक है। ओके, ये लास्ट स्लाइड है, पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को बहुत गौर से देखेंगे, हम लोग समझेंगे। While dividing a whole number by a fraction, we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. Why? Multiply का मैंने बता दिया था कि multiply is very easy, nothing you have to do. You have to just multiply the numerator by numerator and denominator by denominator, and whatever you will get in numerator, that will be the product, numerator of the product, and whatever you will get in the denominator, that will be the denominator of the product. Okay? लेकिन डिवाइड में आपका थोड़ा सा लफड़ा है, उसको समझना है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर अगर दो फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करना है, while dividing a whole number by a fraction, whole number means मान लीजिए कि ये whole number 2 है, whole number means the number starting from 0 to infinity, ठीक है। तो 2 is a whole number and you have to divide it by any fraction, proper or improper, it doesn't matter, ठीक। किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शन से आपको इसको डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है। ये बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, यानी कि 2 को हाफ से डिवाइड किया जा रहा है या हाफ को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर,
ये चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि जो चीज बाद में लिखा होता है, इस साइन के बाद जो लिखा होता है, ये जो डिवाइड का साइन है उसके बाद जो लिखा हुआ होता है, उससे हम डिवाइड करते हैं किसको, जो साइन से पहले लिखा होता है। यानी यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वी आर डिवाइडिंग 2 बाय हाफ। ठीक है, वी आर नॉट डिवाइडिंग हाफ बाय 2, वी आर डिवाइडिंग 2 बाय हाफ। ठीक है, 2 को हम हाफ से डिवाइड कर रहे हैं। तो हाफ से डिवाइड करने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देंगे, और जो भी यहाँ पे जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस भी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, उस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी 1/2 था तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया आपका। 2 जो है, एनी नंबर इज अ फ्रैक्शन। सबको पता है कि नीचे 1 होता है फ्रैक्शन में। अगर कोई भी नंबर आप लिखे हैं, मान लीजिए 5 लिखा है आपने, दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। एंड व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, ऑलवेज 1, जो कि छुपा रहता है। ठीक है, तो 2/1 इंटू 2/1 हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप होल फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड करना है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करेंगे। एक्चुअली हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, डिवाइड में भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई का बहुत ही आसान सा तरीका है, जो आपको पता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको रेसिप्रोकल उसका लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद। ठीक है, तो होल नंबर का किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाइल डिवाइडिंग ए फ्रैक्शन बाय ए नेचुरल नंबर। एक फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या किया जाता है, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हर एक नेचुरल नंबर फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 5/6। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है एक होल नंबर, नेचुरल नंबर से। फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर मान लीजिए कि 2 है, इस 2 से डिवाइड करना है मुझे। तो डिवाइड तो हम जब फ्रैक्शन या रैशनल नंबर पढ़ते हैं तो डिवाइड जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है, आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई ही करना होता है। लेकिन मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई का तरीका ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 न रह के क्या हो जाएगा, 2 को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 1/2 हो गया। तो अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई का आसान तरीका है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 को 2 से कर देना। तो क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 6 2 ज़ा 12। तो आंसर विल बी 5/12। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का तरीका हमने सीख लिया। ठीक है, उसी तरह लास्ट में है कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन है आपका 3/2, अब इसको डिवाइड करना है आपको 2/3 से या किसी भी फ्रैक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही रूल अपनाएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको डिवाइड कोई चीज होता नहीं, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में आपको मल्टीप्लाई ही करना होता है। लेकिन उसका रूल ये है कि जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। 3/2 बन जाएगा मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 9/4। तो ये था बेसिक रूल फ्रैक्शन का, जो कि आपके रैशनल नंबर में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो फ्रैक्शन, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ्रैक्शन समझ गए होंगे, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था रैशनल नंबर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर और उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके नेक्स्ट वाले से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, रेडी। ठीक है, कमर कस लीजिए अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो, और सैनिक के साथ साथ अगर आप AMU या फिर जामिया की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स में बिल्कुल समझ समझ के सारे क्वेश्चंस को, और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम आंसर कैसे लाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखेंगे क्योंकि वो याद होते नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हमारे टेस्ट में, कोई भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट जो होता है वो याद नहीं आते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट से निकले हुए जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं वही आपके टेस्ट में काम आते हैं, वही याद रहते हैं, बाकी सब आदमी भूल जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। ठीक है,
डेली मेरा टारगेट रहेगा कि डेली 8 o'clock मॉर्निंग में, ठीक है, 8 AM पे आपको वीडियो ये अवेलेबल हो जाए, या 6 o'clock में भी कोशिश करेंगे 6 to 8 AM पे आपको ये अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है जस्ट, इसलिए स्लो चल रहा है, बाकी बहुत फास्ट चलने वाला है क्लास। और जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो जानते हैं कि क्या स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है मेरा। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी तैयारी कर रखा है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।